किसी को अपना दुश्मन बनाने का बहुत बढ़िया अच्छा आइडिया हम देते हैं। इससे अच्छा कोई आइडिया नहीं ज़बरदस्त तरीके का। घर से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले खाना के बारे में घर में ही सुन लेते हैं। गलती बताता हूँ, बहुत गंदा खाना बना है, नमक नहीं पड़ा, मिर्चा ज़्यादा, दाल पतली है, चावल अध कच्चा है, सब्जी अध कच्ची, सब्जी में तेल ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है, किसी भी व्यक्ति की अगर आप गलती बता देते हो ज़बरदस्त तरीके से, तो भाई साहब आप खार खा लेगा, बिल्कुल पसंद नहीं करेगा आपको। तो किसी को भी अगर आप गलती इंडिकेट करते हैं, पिंच करते हैं, तो भाई साहब वो आपको पक्का दुश्मन ही समझेगा। ठीक है, हर चीज़ का एक तरीका है, उस तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, गैलीलियो साहब कहते हैं कि किसी को आप कुछ सिखा नहीं सकते। ठीक है, किसी को आप कुछ सिखा नहीं सकते, बस आप उसको सीखने में मदद कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, सुकरात साहब कहते हैं भाई साहब मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप किसी को गलती बता के आप उससे सहमत नहीं हो सकते, आप उससे कोई काम नहीं करवा सकते। हाँ, दबाव बना के कि ये कर दूंगा तो ये नहीं करोगे तो ये कर दूंगा, वो नहीं करोगे तो वो कर दूंगा। देखिए, अगर आप ये डरा डरा के काम कराओगे तो काम तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी होगी भाई, हर आदमी की मजबूरी होती, लेकिन आपको पसंद नहीं करने वाला। ठीक है, दुश्मन ही समझेगा, आपको बिल्कुल नहीं पसंद करने वाला वो बंदा कहेगा भाई साहब काम तो करवा रहे हो लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और एक चीज और बता देता हूं, जैसे मान लो कोई काम कर रहा है तो आप तो बता दो कि गलत है, लेकिन आपको कैसे पता कि वो गलत है? भाई साहब, हर आदमी जो है कुछ सोचता होगा, कुछ अकल होगी, कुछ तर्क होगा, कुछ विचार होगा, तो उसी के आधार पे वो काम कर रहा है ना कहीं से कुछ आइडिया ले रहा होगा, कुछ अपना नज़रिया होगा, तभी तो वो काम कर रहा है। तुमने धड़ के बता दिया गलत काम कर रहे हो, ऐसे कैसे कर सकते भाई साहब? तो आपको समझना पड़ेगा उसके नज़रिए को। ठीक है, अगर आपको गलती बतानी भी है, मान लो गलत है, तो पहले आपको उसकी तारीफ़ करनी होगी, करके बताइए कि यार तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, यार थोड़ा सा अगर इसमें कुछ हो जाता तो मज़ा आ जाता, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बड़े अच्छी योजनाएं हैं, अच्छे काम कर रहे हो, ये थोड़ी सी तारीफ़ करके और कह दो भाई साहब थोड़ा सा इसमें अगर कुछ चेंज, यार क्या लगता है कुछ किया जा सकता है क्या? एक स्टोरी बताते हैं कि एक वो होता है क्लर्क, स्टेनोटाइप का। तो स्टेनोटाइप का क्या होता था कि वो काम जल्दी करता नहीं था, मतलब जैसे काम हुआ तो पेंडेंसी काम की रह जाती थी। तो उसका बॉस थोड़ा सा समझदार टाइप का था, लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं था, तो बहुत समझदार था और मेहनती बहुत था स्टेनो। ऐसा नहीं था कि काम जो है करता नहीं था, थोड़ा सा टाइम लग रहा था ज़्यादा। तो उस बॉस ने कहा कि सोचा उसने, फिर वो गया स्टेनो के पास, तो उसने कहा, बताया कि यार इतना बढ़िया काम इतने सालों से कर रहे हो, और ऐसे बातें की। तो बात करते करते उसकी सुनते सुनते तो उससे पूछा कोई दिक्कत है क्या? तो उसने बताया कि हाँ ये प्रॉब्लम है मेरी। तो फिर उसने सुना, उस स्टोनो को भी अच्छा लगा कि हाँ बॉस मेरे बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, मेरी समस्या सुन रहे हैं। तो वो कुछ कहता नहीं है, कुछ भी नहीं कहता, ये भी नहीं कहता है कि जो है कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, उसकी तारीफ़ करता है, बोलता है कि स्टोनो से कि कितना बढ़िया काम कर रहे हो। ये सारी चीज़ें अगले दिन पता क्या होता है, सारा काम नो पेंडेंसी धड़ाधड़ काम होने लगता है। तो यही है कि आप बहसबाजी तो बता दिया, गलती मत निकालिए किसी की, तारीफ़ करिए, गलती बिल्कुल मत निकालिए, बहुत गलत बात है, क्योंकि गलती निकालने से उसका समाधान नहीं होता है। अगर निकाल भी रहे हैं तो उसका तरीका भी है, थोड़ा सा तारीफ़ करके थोड़ा सा उसी से सलाह ले लीजिए। ऐसे ही एग्जाम्पल होता है, एक बॉस होते हैं, उनके एम्प्लॉय होते हैं, उनके अंदर 4-5 एम्प्लॉय होते हैं। तो क्या होता है, बॉस साहब एक नियम बना देते हैं और बता देते हैं एम्प्लॉय से कि भाई साहब ऐसा ये फला चीज़ें हैं, मीटिंग में बता देते हैं, ये करो। क्या होता है, कुछ दिन बाद कंपनी डब से नीचे जाने लगती, लॉस होने लगता है, अब दिमाग सटक जाता है, भाई साहब क्या हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है। फिर ये थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 1-2 कोर्स करते हैं स्पीकिंग का,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो क्या करते हैं, इस बार क्या करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग बुला में जितने भी आदमी होते हैं उन सबसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। 4-5 लोग सलाह देते हैं कि ऐसा 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 करना चाहिए। तो बस बॉस को क्या करना है, वो बैठा मॉनिटर कर रहा है, तो नियम बन जाते हैं, जो चेंजेस होनी हो जाती हैं और फिर पिकअप करती है कंपनी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी सलाह लीजिए, उनके काम कीजिए, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा बेनिफिट होगा। उनकी गलती दे, अभी ये क्या करते हैं कि बता देते बॉस कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी लॉस में चल रही, तुम सबको खेत दूंगा, तो समस्या का समाधान नहीं होता ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गलती निकालने से बचना है।